Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa and in this class we will discuss about the deplication of the ozone. ठीक है, जो भी ओजोन परत को अक्षय पहुंच रहा है हमने उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है. ठीक है, चलिएगा. सबसे पहले अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ कि ओजोन है क्या, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है. आपको पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इसके ज़रूर मिलेंगे. ठीक है, चलिएगा. अगर लिखा है ओजोन तो सबसे पहले तो ये सीखिएगा कि जो ओजोन है वो है क्या. तो ये हमारी एक पॉइजनस गैस है. ओजोन क्या है? एक पॉइजनस गैस है. फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका? O3. ठीक है. अब अगर मैं बात करती हूँ कि यह प्रेजेंट कहाँ पर है जो ओजोन है, तो हमें पता है यह हमारा वायुमंडल की जो दूसरी लेयर है ना, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, वहाँ पर यह प्रेजेंट है. जैसे देखिएगा ऐसे करके हमने यहाँ पे अर्थ बनाई, हमारा ब्लू प्लैनेट, और इसमें सबसे पहली लेयर हो गई आपकी ट्रोपोस्फीयर, शोभ मंडल, दूसरी आपकी स्ट्रेटोस्फीयर. अब वैसे तो जो स्ट्रेटोस्फीयर का रीजन है वो 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन अगर मैं ओजोन की बात करूं कि वो प्रॉपर किस एरिया में, किस रीजन में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारी ओजोन है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, वो आपकी 20 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक के रीजन में फैली होती है. एक ये पॉइंट याद करेंगे, 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक के रीजन में. ठीक है. अब जो ओजोन है ना वो भी 2 तरह की होती है. ठीक है, जो ओजोन है वो भी कितनी तरह की? आपकी 2 तरह की. एक तो हो गई देखिएगा गुड ओजोन, ठीक है ना, गुड ओजोन, और दूसरी हो गई बैड ओजोन. बैड ओजोन और गुड ओजोन. अब जो ओजोन है ना वो स्ट्रेटोस्फीयर में तो प्रेजेंट है ही है, उसके साथ साथ उसका लगभग 10% हिस्सा किस में पाया जाता है? आपका ट्रोपोस्फीयर में भी पाया जाता है. जैसे और गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ना ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना. इसी तरीके से जो ओजोन है जो ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट है लगभग 10%, वो भी जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो वो वाली ओजोन तो हो गई हमारी बैड ओजोन, जो कहाँ पर आपकी प्रेजेंट है? ट्रोपोस्फीयर यानी कि शोभ मंडल में प्रेजेंट है, और लगभग 10%. और जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आपके ग्रीन हाउस गैस के लिए, मतलब कि ये हो जाएगा आपका हरित गृहित प्रवाह के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, लेकिन हमें तो किस ओजोन को बचाना है? हमें बैड ओजोन को तो बचाना नहीं है, हमें तो किस ओजोन को बचाना है? गुड ओजोन को बचाना है ना. हमें किसे बचाना है? गुड ओजोन को बचाना है. अब देखिएगा अगर मैं और बात करूँ, हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारी अर्थ को बचाने का काम करती है. अब बचाने का काम कैसे करती है? तो देखिएगा यहाँ पर ये ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, जब सनलाइट ऊपर से आती है इसके ऊपर पड़ती है, तो लगभग सनलाइट से, सन से डायरेक्ट क्या आती है? यूवी रेज आती है, UVA, यानी कि आपका अल्ट्रा वायलेट रेज आती है. कौन सी रेज आती है? अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब कि पराबैंगनी किरणें आती हैं. तो ये क्या काम करती है? जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है ना, ये इसको क्या करती है? कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है. कंप्लीटली तो नहीं, लगभग 90 to 99% क्या कर लेती है? इसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना. देखिएगा अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि जब भी ये हमारे जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है यहाँ पर, अब जब यूवी रेज या सनलाइट जो है इसके ऊपर पड़ती है, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये क्या काम करती है? ऑक्सीजन को O+O इसमें बदल देती है. ठीक है, ऑक्सीजन को O+O में बदल देगी. फिर यही ऑक्सीजन का कोई एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में यहाँ से एक और मॉलिक्यूल इसके साथ में आके मिल जाएगा और क्या बना देगा? फिर से आपका ओजोन को बना देगा. ठीक है, वैसे तो हमें ये जो ओजोन है हमने कहा बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, लेकिन हमें इससे खतरा क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो अर्थ के सरफेस पे रहते हैं, हम तो पृथ्वी के सतह पर रहते हैं, और ये क्या है? हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है. इवन ये हमें क्या रखती है? जो भी सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उनसे हमें ये बचा के रखती है. इसीलिए ठीक है, इसका इतना बड़ा रोल है. तो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, उसके साथ में यूवी रेज क्या करेंगी? रिएक्ट करेंगी, O+O में बदल देंगे,
फिर से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच होकर O3 बना देगा। तो ये मैकेनिज्म हमारा चलता रहता है। अब अगर बात करते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो डेप्लीसिट क्यों होते जा रही है, यानी उसमें अक्षय क्यों होता जा रहा है, तो उसका क्या रीज़न है? सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है आपका CFC। जो भी रेफ्रिजरेटर या AC से डायरेक्ट गैसेस निकलती है ना, आपका CFC मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी देखिए इसका क्या मैकेनिज्म होता है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करती है? क्लोरीन को कंटेन करती है। किसको कंटेन करती है? क्लोरीन। और ये CFC गैस इतनी हल्की होती है कि ये हवा में बहुत जल्दी राइज हो जाती है। हवा में क्या होती है? बहुत जल्दी राइज हो जाती है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट है। अब ये क्लोरीन क्या करता है? इस ओजोन के साथ जब ये क्लोरीन आके रिएक्ट करेगा ना, तो ये क्या बना देगा? यहाँ से OCl बना देगा। ठीक है, इसने ये बना दिया आपका OCl, और इसके साथ में आपका एक O2 और रिलीज हो जाता है। ठीक है, OCl और साथ में आपका O2। तो यहाँ पे देखिएगा ये फिर से जो ओजोन था ना वो किस में बदल गया? आपका O2 में बदल गया। और जैसे ही ओजोन O2 में बदलेगा वो क्या करेगा? वहाँ की जो अंटार्कटिका या जहाँ पे भी लेयर है ना उसको क्या बना देगा? थिन बना देगा। ठीक है, लेयर को क्या बना देगा? पतली बना देगा। इसीलिए जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर जो ओजोन लेयर है वो थिन होती जा रही। तो काफ़ी सारे सम्मेलन किए गए कि CFC की इमिशन को हमें क्या करना है? रोकना है, क्योंकि ये ओजोन को आपका किस में बदल देती है? ऑक्सीजन में बदल देती है, जिसकी वजह से वो जो लेयर है वहाँ पे वो थिन हो जाती है। इसी तरीके से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे ही आपका ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, एक फ्रियोन हो जाता है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, C60 ये हो जाता है। आपका हेलोन है, ये भी हल्की गैस है। तो पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं? ओजोन लेयर को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं या कैसे हम जो है ओजोन लेयर को बचा सकते हैं, तो सबसे पहले UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने क्या कहा? यहाँ पे देखिएगा CFC से नुकसान हो रहा है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना उसकी इमिशन को क्या किया जाए? कम किया जाए। एक तो ये सबसे पहले। दूसरा 16 सितंबर 1987 को क्या चलाया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है, तो आपका आ जाएगा ओजोन को बचाने से संबंधित। और ये एग्जीक्यूट कब हुआ? तो 1 जनवरी 1989 को। इसी तरीके से एक वियना कन्वेंशन चलाया गया। तो वियना कन्वेंशन भी हमारा किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर को बचाने से। 1985 में आपका चलाया गया, अपनाया, और 88 में एग्जीक्यूट किया गया। ठीक है, और अगर मैं एट प्रेजेंट पूछूं लेटेस्ट है तो हमारा किगाली एग्रीमेंट जो 2016 में अपनाया गया था। तो ये भी किस लिए था? आपका ओजोन लेयर को बचाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।